हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ रविंद्र राव यूट्यूब चैनल में। मैं रविंद्र आज झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 9 के लिए विज्ञान का 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक ना। तो मैं आज झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं के लिए विषय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन को। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में देखिए, कहता क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है। क्या होगा? ए नंबर पेंसिल, बी नंबर रबड़, सी नंबर दूध या डी नंबर ए सभी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पदार्थ किसे कहते हैं? जो क्या होता है, जिसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 2 कहता क्या है कि प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। देखिए, अभी हम बताएं कि पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका आयतन हो, जो जगह घेरता है, जिसका द्रव्यमान हो, ठीक ना, जिसका वजन हो। ठीक है। तो इसमें देखिए, ए ऑप्शन टेबल, इसका तो द्रव्यमान होगा। पानी, इसका भी होगा। स्नेह, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब मैं बता दूं कि आपका प्रश्न संख्या दूसरा का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्नेह जो क्या है, एक पदार्थ नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि गतिशील कणों में कौन सी ऊर्जा होती है। गतिशील कण में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो आपका गतिशील कणों में कौन सा ऊर्जा होता है? तो गतिशील कणों में गतिज ऊर्जा उपस्थित होता है। ठीक है। गतिशील कणों में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 4 कहता क्या है कि कमरे में जलते अगरबत्ती प्रदर्शित करता है। कमरा में अगर कोई अगरबत्ती को हम लोग जला के छोड़ देंगे तो क्या प्रदर्शित करेगा? कणों के बीच का स्थिर गति, कणों में आकर्षण, कणों में गतिशीलता, या तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कणों में गतिशीलता। कणों में गतिशीलता होने के कारण ही प्रकाश पूरे रूम में, पूरे कमरे में दिखाई देता है। ठीक ना। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, कहता क्या है कि पदार्थ के पास होता है। पदार्थ के पास क्या होता है? अभी हम बताए थे, पदार्थ के पास होता है क्या? द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कहता क्या है कि कोई वस्तु जितना अस्थान स्थान स्थान कहती है, इस मात्रा को क्या कहते हैं? एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको हम सुधार देते हैं। कहता है कि यहाँ पर, ठीक है, स्थान यहाँ पर होगा आपका स्थान, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होगा घेरती। ठीक है। क्या? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, इस मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, आयतन कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या तीन में से कोई नहीं। क्या कहते हैं? जो वस्तु आयतन घेरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आयतन। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अगला प्रश्न चले। प्रश्न संख्या 7 कहता क्या है कि निम्न में से कौन सी पदार्थ की अवस्था है? पदार्थ का कौन सा अवस्था है?
ठोस है, द्रव है, गैस है या तेज सभी है। तो हम सभी को जानते हैं कि पदार्थ का जो अवस्था होता है वो कितने अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। कौन कौन सा? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 8। देखिए कहता क्या है कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है। जो गति करने वाला ऊर्जा होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटेगी या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर पदार्थ का जो कण होता है ना, उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, घटती है, बढ़ती है या दोनों होती है, या तीन में से कोई नहीं, क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के जो कण होते हैं ना, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता है। जितना बढ़ेगा उसका उतना उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा था क्या है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ के जो कण होते हैं उसे बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? अंतरा अनुक स्थान बंधक, अंतरा अनुक बल या नाभिकीय बल, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 10। कहता क्या है कि विसरण संभव है। विसरण संभव है, किसमें संभव है? ठोस में, गैस में, द्रव में या तो ये सभी में, किसमें? तो विसरण जो होता है ना वो क्या होता है, ये सभी में होता है। ठीक है, तीनों अवस्था में होता है, द्रव में, गैस में या ठोस, तीनों में होता है। प्रश्न संख्या 11 चलिए कि निम्नलिखित में से द्रव नहीं है। क्या द्रव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कांच, लकड़ी, वायु या प्रकाश, कौन सा द्रव नहीं है? बहुत कोई का जवाब आ रहा होगा कि कांच या लकड़ी या तो वायु, तीनों आ रहा होगा। ठीक ना, बहुत कोई सोच रहे होंगे कि जो द्रव नहीं है वो क्या होगा, कांच, लकड़ी, वायु नहीं होगा। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब है। उसमें वो क्या होता है, प्रकाश द्रव नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं या तो क्रांतिक ताप कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो कहता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वापातन हो जाता है? किसका ऊर्ध्वापातन हो जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वापातन हो जाता है? किसका हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नमक का, ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड का या तो ऑप्शन नंबर डी, चीनी का, किसका होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड में क्या होता है? ऊर्ध्वापातन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता क्या है कि निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बता दीजिएगा। चलिए बताइए, कहता क्या है कि निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों होती है? मतलब कि उसका आकृति मतलब बनावट होती है और आयतन जो जगह घेरता है। क्या होगा? वायु होगा, परा होगा, जल होगा या लोहा होगा? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी क्या, लोहा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये क्या है? इसका आकृति भी रहता है बनावट और इस क्या होता है, आयतन भी घेरता है। ठीक है, इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना पिघले वास्तव
बिना पिघले, 1 नंबर बिना पिघले। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बिना पिघले जल बन जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, जल नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका ना बिना पिघले वाष्प बन जाता है, ठीक ना। क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना पिघले वाष्प बन जाता है? नमक, चीनी, पारा या कपूर? नमक, चीनी, पारा या कपूर? निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना पिघले, ठीक ना, उसको पिघाला नहीं है, बिना पिघले वो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। तो क्या होगा, आप इसका यूज भी करते होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपूर। कपूर क्या है? बिना पिघले वो क्या होता है? वाष्प बन जाता है। जैसे हम लोग कपड़ा में रखते हैं ना, तो उसको पिघालते हैं, नहीं पिघालते हैं, वो खुद ब खुद क्या हो जाता है? उसका महक चल जाता है, मतलब वाष्प बन के गया है ना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त हो गया है, और जितने भी विद्यार्थी देखे वीडियो को, अगर उन सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को ज़रूर बजाएं, ऑन रखें, ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इससे और बेहतर वीडियो देने का प्रयास करूँगा। और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तब धन्यवाद।